रात के साए में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग किसी डर की वजह से रात को बाहर नहीं निकलते थे। यह गांव था निशानपुर, जिसे अब लोग अशांत गांव के नाम से जानते थे। कहानी में एक युवा लड़का आर्यन रहता है। आर्यन का सपना था कि वह अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बने, लेकिन एक रात उसके सपने ने उसे एक ऐसे राज से रूबरू कराया जिसे जानने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आर्यन एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक पुराने घर की ओर बढ़ता है, जिसे लोग काला घर कहते थे। कहते हैं कि वह घर किसी काले जादू के प्रभाव में था और वहां रात में कुछ अजीब घटनाएं होती थी। आर्यन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस घर में रात बिताएंगे, ताकि यह साबित कर सकें कि ये सिर्फ एक अफवाह है। जैसे ही वे घर में घुसते हैं, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास होता है। घर के भीतर की दीवारें सफेद चादर से ढकी होती हैं, लेकिन दीवारों पर बेतरतीब से खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उनकी हलचलें बढ़ने लगती हैं और अचानक ही एक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई देती है, टिक टक, टिक टक। किसी भी दूसरे पल की तुलना में इस घड़ी की आवाज कहीं ज्यादा तेज होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर लटकी होती है, जिसमें एक महिला का चेहरा धुंधला दिखता है। जैसे ही आर्यन उस तस्वीर के पास पहुंचता है, महिला की आंखें अचानक खुल जाती हैं और उसकी आंखों में खौफनाक काली छाया भर जाती है। सभी दोस्त हड़बड़ी में बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे का हैंडल अचानक टूटकर गिर जाता है। कमरे की रोशनी मध्यम होने लगती है और ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर पर किसी का हाथ है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता। आर्यन की नजरें कमरे के एक कोने में पड़ी एक पुरानी किताब पर रुक जाती हैं। किताब के पन्ने हवा से पलटने लगते हैं और अचानक किताब के पन्नों से एक चीख निकलती है, जो उनकी रूह तक हिला देती है। डर के मारे सभी दोस्त पागल हो जाते हैं, लेकिन अब वे समझ चुके होते हैं कि घर में कुछ बुरा छिपा है। आर्यन की नजरें अचानक एक बड़ी दीवार पर जाती हैं, जिस पर खून से एक मैसेज लिखा होता है, यह घर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसी बीच एक महिला की आवाज आती है, जो आर्यन को नाम से पुकारती है, आर्यन, तुम बच नहीं सकते। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कता है और वह पलट कर देखता है तो महिला का चेहरा अब उसके सामने खड़ा होता है। उसका चेहरा जला हुआ और विकृत हो चुका था। वह महिला घातक रूप में आर्यन की ओर बढ़ने लगती है और तभी वह अचानक उठकर चिल्लाता है, मैं नहीं भाग सकता, मैं नहीं भाग सकता। लेकिन इसके बाद जो होता है वह किसी के लिए भी कल्पना से परे था। अचानक से घड़ी की आवाज रुक जाती है और वह महिला गायब हो जाती है। लेकिन क्या वह सच में गायब हुई थी? आर्यन को अब यह महसूस होता है कि वह अब उस घर का हिस्सा बन चुका है और शायद उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कहानी का अंत बहुत रहस्यमय होता है, क्योंकि वीडियो में आर्यन की आखिरी तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें उसका चेहरा विकृत हो चुका होता है। उसकी आंखें अब उस महिला जैसी दिखती हैं। वीडियो का अंतिम शब्द यही होता है, क्या तुम कभी बाहर निकल पाओगे?